Hello guys, now I am going to start chapter wise. Today I am going to take the very first chapter that is related with the partnership. It is accounting for partnership firm fundamental. Actually in this chapter, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये पहले जानेंगे और यही हमने इस टॉपिक के रूप में यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। हम लोगों को पहले तो जानना है कि पार्टनरशिप क्या है, इसे हम लोग मीनिंग के रूप में ले लिया है, मतलब मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जानेंगे। इसके बाद इसके आगे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं पहला टॉपिक ले रहा हूं मीनिंग। क्लास 11 में तुम सभी लोग पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ के आए हो। When two or more partners engage in a business to share their profit is known as partnership. पार्टनरशिप में क्या हो रहा है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने प्रॉफिट को बांटने के लिए जो एग्रीमेंट तैयार किए हैं, इस तरह के बिजनेस को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। अब यहां तुम्हारे मन में आएगा कि सर आप पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट को तो चर्चा कर दिए, व्हाट अबाउट लॉस? लॉस का क्या होगा? तो माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट नो इट्स अ मैथमेटिकल टर्म। एक्चुअली लॉस इज अ नेगेटिव प्रॉफिट। लॉस इज ए नेगेटिव प्रॉफिट। इसीलिए पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप एक 1932 में जो डिफाइन किया गया है, प्रॉफिट को लेकर डिफाइन किया गया है। उन लोगों ने सिर्फ प्रॉफिट लैंग्वेज को इस्तेमाल किया था। मतलब when two or more person engage in a business to share their profit is known as the partnership और उसके द्वारा जो फॉर्म तैयार होते हैं that is partnership firm। अब एक्चुअल में मन में सवाल उठा है कि सर हम लोग इस अकाउंटेंसी में थ्योरी तो हमने लेवल में पढ़ लिया था कि पार्टनरशिप क्या है, कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन यहां क्या पढ़ना है, अकाउंट्स में क्या करना है? दरअसल तुमको तो पता ही है कि कोई भी बिजनेस हो रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद उनके लिए जरूरी होता है कि वो अपने प्रॉफिट या लॉस को जान सके। इसके लिए याद करो ट्रेडिंग का तुम लोग बनाया हो क्लास 11 में, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह हम लोग पढ़े हैं। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता था, ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होता था, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, अकेले मालिक के बिजनेस था, तो हम लोगों ने बैलेंस शीट बना के कंप्लीट कर दिया। लेकिन यदि पार्टनरशिप फॉर्म हो तो उसे भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, उसे भी पीएल अकाउंट बनाना है, और अपने प्रॉफिट को बांटने के लिए उसे एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन्हीं सब चीजों को यहां पर हम लोग को आज डिस्कस करना है। तो उसको डिस्कस करने के पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्कस करने के पहले एक और टॉपिक यहां पर आता है, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एक पार्टनरशिप डीड क्या है? व्हेन पार्टनर्स comes into the existence and they make a written contract. This written contract is being known as partnership deed. पार्टनरशिप जो है, दो या दो से अधिक पार्टनर बिजनेस आ गए, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो उनके लिए जरूरी होता है कि अपने एग्रीमेंट को एक रिटन फॉर्म दे, एक लिखित रूप में रखे। यदि लिखित रूप में नहीं रखेगा तो बाद में उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएंगे। इसीलिए इन सभी चीजों को एक डीड तैयार किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। यदि डीड बन गया तो वेल एंड गुड, तब तो उसी के मुताबिक काम होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स ने, जितने भी पार्टनर्स हैं 2, 3, 4 आपस में मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई डीड ही नहीं तैयार किया, तो वैसा स्थिति में इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हो गया। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कुछ गाइडलाइन हम लोग को दे रहा है। उन लोगों ने बताया है कि यदि पार्टनरशिप डीड आप नहीं बनाते हैं तो वैसा स्थिति में क्या क्या होना चाहिए। वैसा स्थिति में बताते हैं क्या, इफ
the partnership deed has not been made, in absence of partnership agreement, no partners will get interest on capital, salary, bonus, commission. मतलब कि यदि आपस में एग्रीमेंट नहीं किया आपने और ऐसी स्थिति में आपको किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, 2 पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे, मान लीजिए 3 पार्टनर थे. ये बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत काम कर रहा है, रात दिन एक कर दिया पार्टनरशिप के लिए, खूब दौड़ा भागी कर रहा है और बरस के अंत में बोला देखो भाई प्रॉफिट तो अच्छा हुआ है, लेकिन पूरे साल हमने काफी मेहनत किया था, मुझे भी 20,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से सैलरी दो. तो क्या उसको सैलरी देंगे? नहीं. चूंकि उन लोगों ने उसने एग्रीमेंट में नहीं लिखा, शुरू में एग्रीमेंट नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया या लिखित रूप में नहीं लिखा, इसीलिए उसे सैलरी नहीं दिया जाएगा. ठीक उसी तरह से मान लीजिए 3 पार्टनर है, पहला ने दिया 10 लाख, दूसरा ने दिया 3 लाख और सबसे नीचे वाला दे दिया, थर्ड पार्टनर दे दिया 2 लाख रुपया. पहले वाले में कैपिटल ज्यादा है, अब बरस के अंत में बोला कि भाई कैपिटल तो मेरा ज्यादा है, मुझे इंटरेस्ट दो, तुम 5% का इंटरेस्ट चाहिए मुझे, तुम लोग भी लो मुझे भी दो. तो क्या यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं. इट इज द रीजन. मतलब यदि आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा. तो फर्स्ट हो गया तुम्हारा क्या कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन एक्सेट्रा टू बी अलाउड. Second, now the second point is that if loan has provided by any of the partner and interest is claimed, then maximum interest will be 6%. कहने का क्या मतलब हुआ कि किसी पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, अब कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 10% होगा, 9% होगा, 8% होगा, कुछ नहीं बातचीत की. अब बरस के अंत में उसने क्लेम किया कि नहीं भाई मुझे तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, हमने लोन दिया है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है क्या, उसे मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से. मैक्सिमम 6% ही मिल सकता है, यदि एग्रीमेंट करता तो ज्यादा ही मिल सकता था, लेकिन चूंकि उसने एग्रीमेंट नहीं किया इसीलिए उसको अब मिलेगा सिर्फ 6% ही मिलेगा. नेक्स्ट, इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बीइंग गिवन, देन मैक्सिमम इंटरेस्ट विल बी फॉर द 6 month ओनली. मतलब क्या हुआ कि पार्टनर लोगों ने अपने मुताबिक अपने यूज करने के लिए ड्रॉइंग किया, बिजनेस से पैसा निकाल दिया. अब क्या हुआ कि बरस के अंत में फॉर्म ने तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि नहीं भाई तुम तो ड्रॉइंग किए हो, अब तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इंटरेस्ट का रेट रहा 10%. लेकिन उसने कब ड्रॉइंग किया था ये हमारे सवाल में बताया हुआ नहीं है. जनवरी में किया, फरवरी में किया, मार्च में किया. तो चूंकि डेट बताया हुआ नहीं है, समय बताया हुआ नहीं है, इसीलिए हम 6 month का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे. और यदि डेट बताया हुआ है तो डेट के मुताबिक चार्ज करेंगे. तो इफ द लेकिन ये बात ध्यान रखने की चीज है कि यदि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में बोल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट भी नहीं पता है, तो वैसा स्थिति में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा. मतलब ड्रॉइंग तो कर लिया, ना तो उसका डेट बताया ना तो इंटरेस्ट बताया, तो चार्ज ही नहीं होगा. ये 6 month का प्रोविजन उसी समय होता है जब आप डेट ऑफ ड्रॉइंग गायब रहेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, तभी आपका 6 month का हो सकता है. और यदि डेट पता है तो अकॉर्डिंग टू डेट हम लोग कर लेंगे. मतलब 6 महीना हुआ, 9 महीना हुआ, उसका हम लोग कैलकुलेशन जरा बाद में बताएंगे, डिटेल में हम लोग आप लोग को बताएंगे इस चीज को. तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. थर्ड पॉइंट इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वह है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जिसको मैंने बता दिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग देम. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो उन्होंने पहले बना लिया था, अब जो है पार्टनर चाह रहा है कि हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसे एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा. उसी का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आप लोग को यह जानना जरूरी है, या उसमें हम लोग सीखेंगे, अलग अलग सीख लेंगे पहले, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम आप लोग को बताएंगे. मतलब उसमें ABC 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. नंबर फर्स्ट जो पॉइंट है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मतलब
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो है कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। उसके बारे में हम लोग भी सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अलग अलग डेट पर अलग अलग तरीके से कैसे किसी के पार्टनर ने कैपिटल कब दिया, कब निकाल लिया, तो ऐसा स्थिति में आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर असर पड़ता है। इसके बाद बारी आता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अलग से हम लोग सीख लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन का भी कैलकुलेशन किस तरह से होना चाहिए। और एक आप लोगों को सीखना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मतलब कह सकते हैं कि पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा है ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। कभी तो डेट ऑफ ड्राइंग दिया रहेगा, कभी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहेगा, कभी कभी मंथली उठा रहा है, कभी कभी क्वार्टरली उठा रहा है। इन सब का अलग अलग तरीका से कैलकुलेशन होता है जिसको हम लोग बारीकी से सीखेंगे। दैट इज द पॉइंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब उसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग को जानना है, सीखना है, दैट इज अबाउट द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर 4। इस चैप्टर में और हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इसका मैं खास तौर पर फॉर्मेट आपको दूंगा। इसके बाद है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, मतलब हम लोग को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसका भी मैं फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद बारी आती है करेंट अकाउंट की। पार्टनर लोग करेंट अकाउंट भी बनाते हैं, इसका भी मैं फॉर्मेट प्रोवाइड करूंगा। और सबसे अंत में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है पास्ट एडजस्टमेंट। तो इस तरह से इतना टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, बढ़िया से तैयार करना है। इसमें से किसी भी टॉपिक से परीक्षा में बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और देखा गया है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा इस चैप्टर से आना ही आना है। तो इसीलिए हम लोग को तैयारी खूब बढ़िया से करना है। आज मैं यहीं पर आपका लेक्चर समाप्त करूंगा और आपके लिए मैं टास्क रखूंगा कि आप इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील ये जो रूल दिया गया है सभी रूल को किताब से बढ़िया से पढ़ेंगे, याद रखेंगे। जिस बच्चे को जितना अच्छा रूल याद होगा उसको सवाल बनाने में उतना ही आसानी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन में बच्चे भूल कर जाते ही हैं। इसीलिए रूल को अच्छी तरह याद रखना है। अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखने के लिए ये जो 3 पॉइंट दिया हुआ है इसे तीनों पॉइंट पर काफी सारा सवाल बनाएंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम न्यूमेरिकल भी करेंगे और आपको हम टास्क भी देंगे कि कौन कौन सा न्यूमेरिकल करना है। थैंक यू वेरी मच।